अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का बयान। जिसके पास माल हो और उसकी ज़कात निकालती न हो, वह अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी गुनहगार है। क़यामत के दिन उस पर बड़ा अज़ाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसके पास सोना चांदी हो और वह उसकी ज़कात न देता हो, क़यामत के दिन उसके लिए आग की तख्तियाँ बनाई जाएगी। फिर उनको दोज़ख की आग में गर्म करके उसकी दोनों करवटें और पेशानी और पीठ दागी जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी फिर गर्म कर ली जाएगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने ज़कात न अदा की, तो क़यामत के दिन उसका माल बड़ा जहरीला गंजा सांप बना दिया जाएगा। वह उसके गर्दन में लपेटा जाएगा। फिर उसके दोनों जबड़े नोचेगा और कहेगा, मैं ही तेरा माल हूँ, तो मैं ही तेरा खजाना हूँ। खुदा के पनाह भाला, इतने अजाब को कौन सहा सकता है। थोड़ी सी लालच के बदले ये मुसीबत भुगतना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। खुदा ही की दी हुई दौलत को खुदा ही की राह में न देना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, 1 साल तक बाकी रहे तो साल गुजरने पर उसकी ज़कात देना वाजिब है। अगर इससे कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो भी ज़कात वाजिब है। किसी के पास 8 तोला सोना 4 महीना या 6 महीना तक रहा, फिर वह कम हो गया और 2-3 महीने के बाद फिर माल मिल गया, तब भी ज़कात देना वाजिब है। गर्जे कि जब साल के अव्वल और आखिर में मालदार हो जाए और साल के बीच में कुछ दिन उस मिक़दार से कम रह जाए तो भी ज़कात वाजिब होती है। बीच में थोड़े दिन कम हो जाने से ज़कात माफ़ नहीं होती। अलबत्ता अगर सब माल जाता रहा, उसके बाद फिर माल मिले, तो जब से फिर मिला है तब से माल का हिसाब किया जाएगा। मसला, किसी के पास 8-9 तोला सोना था, लेकिन साल गुजरने से पहले जाता रहा, पूरा साल गुजरने नहीं पाया तो ज़कात वाजिब नहीं। मसला, किसी के पास 200 रुपये है और इतने ही रुपयों की वह कर्जदार भी है, तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं, चाहे साल भर तक रहे चाहे न रहे। और अगर 150 रुपये के कर्जदार है तो भी ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि 150 रुपये को कर्ज में चले गए, फ़कत 50 रुपये रह गए। 50 रुपये में ज़कात वाजिब नहीं होती। अगर 200 रुपये पास है और 100 रुपये के कर्जदार है तो 100 रुपये की ज़कात वाजिब है। सोने चांदी के जेवर और बर्तन और सच्चा गोटा ठप्पा सब पर ज़कात वाजिब है, चाहे पहनती रहती हो या बंद रखती हो और कभी ना पहनती हो। गर्जे की चांदी सोने की हर चीज़ पर ज़कात वाजिब है। अलबत्ता अगर इतनी मिक़दार से कम हो तो ऊपर बयान हुई, ये तो ज़कात वाजिब न होगी। सोना और चांदी अगर घराना हो, बल्कि उसमें कुछ मेल हो, तो मसलन गहरा ना हो बल्कि उसमें कुछ मेल हो, मसलन जैसे चांदी में रंगा मिला हुआ है, तो देखो चांदी ज़्यादा है या रंगा। अगर चांदी ज़्यादा हो तो उसका वही हुक्म है जो चांदी का हुक्म है, यानी अगर इतनी मिक़दार हो तो ऊपर बयान हो हुई तो ज़कात वाजिब है। और अगर रंगा ज़्यादा है तो उसमें चांदी न समझेंगे बल्कि रंगा समझेंगे। बस जो हुक्म पीतल, तांबे, लोहे, रंगे वगैरह असबाब का आएगा, वही उसका भी हुक्म है। मसला, किसी के पास न हो तो पूरी मिक़दार सोने के है, न पूरी मिक़दार चांदी की, बल्कि थोड़े सोना है थोड़ी चांदी, तो अगर दोनों की कीमत मिलाकर 52 तोला चांदी के बराबर हो जाए या 7.5 तोला सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब है। और अगर दोनों चीज़ें इतनी थोड़ी है कि दोनों की
कीमत न इतनी चांदी के बराबर है न इतनी सोने के बराबर। ज़कात वाजिब नहीं बराबर सोने की चांदी और सोने चांदी दोनों की पूरी मिक़दार है तो कीमत लगाने की ज़रूरत नहीं। फर्ज करो कि किसी ज़माने में 25 रुपये का 1 तोला सोना मिलता है और 1 रुपये की 1.5 तोला चांदी मिलती है और किसी के पास 2 तोला सोना और 5 रुपये ज़रूरत से ज़्यादा है और साल भर तक वो रह गए तो उस पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि 2 तोला सोना 50 रुपये का हुआ और 50 रुपये की चांदी 75 तोला हुई। तो 2 तोला सोने की चांदी अगर खरीदोगी तो 75 तोला मिलेगी। 5 रुपये तुम्हारे पास है, इस हिसाब से इतनी मिक़दार से बहुत ज़्यादा माल हो गया है जितने पर ज़कात वाजिब होती है। अलबत्ता अगर फ़क़्त 2 तोला सोना हो तो उसके साथ 7 रुपये और चांदी कुछ न हो तो ज़कात वाजिब न होगी। मसला 1 रुपये की चांदी 2 तोला मिलती है और किसी के पास फ़क़्त 30 रुपये है तो उसके ज़कात वाजिब नहीं और यह हिसाब न लगाएंगे 30 रुपये की चांदी 60 तोला हुई, क्योंकि रुपये चांदी का होता है। जब फ़क़्त चांदी या फ़क़्त सोना पास हो तो वज़न का एतबार है, कीमत का एतबार नहीं। मसला किसी के पास 100 रुपये ज़रूरत से ज़्यादा रखे थे, फिर साल पूरा होने से पहले 50 रुपये और मिल गए तो उन 50 रुपये का हिसाब अलग न करेंगे, बल्कि इसी 100 रुपये के साथ इसको मिला देंगे और जब उन 100 रुपये की साल पूरा होगा तो पूरे 150 की ज़कात वाजिब होगी और ऐसा समझेंगे कि पूरे 150 पर साल गुजर गया। मसला किसी के पास 100 तोले चांदी रखी थी, फिर साल गुजरने से पहले 2-4 तोला सोना आ गया या 9-10 तोला सोना मिल गया, तब भी उसका हिसाब अलग न किया जाएगा, बल्कि इस चांदी के साथ मिलाकर ज़कात का हिसाब होगा। बस जब उस चांदी का साल पूरा हो जाएगा तो उस सब माल की ज़कात वाजिब होगी। सोने चांदी के सिवा और जितनी चीज़ें हैं जैसे लोहा, तांबा, पत्तल, गिल्लट, रंगा वगैरह और इन चीज़ों के बने हुए बर्तन वगैरह और कपड़े, जूते और उसके सिवा कुछ असबाब हो, उसका हुक्म यह है कि अगर उसको बेचती और सौदागरी करती हो तो देखो असबाब कितना है। अगर इतना है कि इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने बराबर है तो जब साल गुजर जाए तो उस सौदागरी के असबाब में ज़कात वाजिब है और अगर इतना न हो तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं और अगर वो माल सौदागरी के लिए नहीं है तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। चाहे जितना माल हो, अगर हज़ारों रुपये का माल हो तब भी ज़कात वाजिब नहीं। घर का असबाब जैसे पतीली, देगची, देगचा, बड़ी देग, सेनी, लगन और खाने पीने के बर्तन और रहने सहने का मकान और पहनने के कपड़े, सच्चे मोतियों की हार वगैरह इन चीज़ों में ज़कात वाजिब नहीं है। अगर यह सौदागरी का असबाब हो तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। खुलासा यह है कि सोने चांदी और के सिवा जितना माल असबाब हो, अगर वो सौदागरी का असबाब है तो ज़कात वाजिब है, नहीं तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं। मसला किसी के पास 5-10 घर है और उनको किराया पर चलाती है तो उन कानों पर भी ज़कात वाजिब नहीं, चाहे जितनी कीमत की हो। ऐसे ही अगर किसी ने 200-400 रुपये की बर्तन खरीदे लिए और उनको किराया पर चलाती रहती है तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। गज के किराया पर चलाने से माल में ज़कात वाजिब नहीं होती। मसला पहनने की दोहरा जोड़े चाहे जितनी ज़्यादा कीमती हो इनमें ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन अगर उनमें सच्चा काम है तो इतना काम है कि अगर चांदी चढ़ाई जाए तो 52.5 तोला या उससे ज़्यादा निकलेगी तो उस चांदी पर ज़कात वाजिब है और अगर इतना ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं। मतलब किसी के पास कुछ चांदी या सोना है या कुछ सौदागरी का माल है तो सब को मिलाकर
देखो अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बराबर हुए तो ज़कात वाजिब है, और अगर इतना ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं। सौदागरी का माल वो कहलाएगा जिसको इस इरादे से मोल लिया हो कि इसकी सौदागरी करेगी, या तो उसे अगर किसी ने अपने घर के खर्च के लिए या शादी वगैरह के खर्च के लिए चावल मोल लिए, फिर इरादा हो गया कि लाओ उसमें सौदागरी कर ले, तो ये माल सौदागरी नहीं है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। मसला अगर किसी ये पर तुम्हारे कर्ज आता है तो उस कर्ज पर भी ज़कात वाजिब है, लेकिन कर्ज की 3 किस्में हैं। एक की नकद रुपया या सोना चांदी किसी के कर्ज दिया है, सौदागरी खास बात बेचा, उसकी कीमत बाकी और 1 साल के बाद ये 2-3 बरस के बाद वसूल हुआ, तो अगर जितनी मिकदार हो जितनी पर ज़कात वाजिब होती है तो उन सब वर्षों की ज़कात देना वाजिब है। अगर एक न वसूल हो तो 11 रुपये मिले तब भी उनकी ज़कात वाजिब है, और अगर उससे कम मिले तो वाजिब नहीं। फिर जब 11 रुपये और मिले तो उनकी ज़कात देवे, इसी तरह देती रहे, और जब देवे तो वर्षों के देवे। और अगर कर्जा उससे कम हो तो ज़कात वाजिब न होगी। अलबत्ता अगर उसके पास कुछ और माल भी हो और दोनों मिलाकर पूरी हो जाए तो ज़कात वाजिब होगी, और नकद नहीं देना। सौदागरी का माल बेचा है बल्कि कोई और चीज़ बेची थी जो सौदागरी की न थी, जैसे पहनने की कपड़ा बेच डाले या घर गृहस्थी का असबाब बेच दिया, इसकी कीमत बाकी है इतनी है जितनी में ज़कात वाजिब होती है। फिर वह कीमत कई बरस के बाद वसूल हुई तो सब वर्षों की ज़कात देना वाजिब है। अगर सब एक दफ़ा करके न वसूल हो बल्कि थोड़ा थोड़ा करके मिले तो जब तक 54 रुपये 12 आने न वसूल हो तब तक ज़कात वाजिब नहीं है। जब तक 54 रुपये 12 आने मिल जाए तो सब वर्षों की ज़कात देना वाजिब है। मसला तीसरी किस्म यह है कि शौहर की जिम्मा मोहर हो, वह कई बरस के बाद मिला तो उसकी ज़कात का हिस्सा मिलने के दिन से होगा। पिछले वर्षों की ज़कात वाजिब नहीं, बल्कि अगर अब उसके पास रखा है और उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब होगी, नहीं तो ज़कात वाजिब नहीं। अगर कोई मालदार आदमी जिस पर ज़कात वाजिब है साल गुजरने से पहले ही ज़कात दे दिया और साल के पूरा होने का इंतज़ार न करे तो भी जायज़ है और ज़कात अदा हो जाती है। और अगर मालदार नहीं है बल्कि कहीं से माल मिलने की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर माल मिलने से पहले ही ज़कात दे दी तो ये ज़कात अदा नहीं होगी। जब माल मिल जाए और उस पर साल गुजर जाए तो फिर ज़कात देना चाहिए। मालदार आदमी अगर कई साल की ज़कात इसकी दे दी ये भी जायज़ है, लेकिन अगर किसी साल में माल बढ़ गया तो बढ़ती की ज़कात फिर देनी पड़ेगी। किसी के पास 100 रुपये ज़रूरत से ज़्यादा रखे हुए हैं और 100 रुपये कहीं और से मिलने की उम्मीद है, उसने पौने 200 रुपये की ज़कात माल पूरा होने से पहले ही पैसे की दे दे, ये भी दुरुस्त है। लेकिन अगर ख़त्म साल पर रुपया हिसाब से कम हो गया तो ज़कात तो माफ़ हो गई और वह दिया हुआ सदका नफला हो गया। किसी के माल पर पूरा साल गुजर गया लेकिन अभी ज़कात नहीं निकाली थी कि सारा माल चोरी हो गया और किसी तरह से जाता रहा तो ज़कात भी माफ़ हो गई। और खुद अपना माल किसी को दे दिया और किसी तरह से अपने अख्तियार से हलाक कर डाला तो जितनी ज़कात वाजिब हुई वो माफ़ नहीं हुई बल्कि देनी पड़ेगी। साल पूरा होने के बाद किसी ने अपना सारा माल खैरात कर दिया तब भी ज़कात माफ़ हो गई। किसी के पास 200 रुपये थे, 1 साल के बाद उसमें से 100 चोरी हो गई या 100 खैरात कर दिए तो 100 की ज़कात माफ़ होगी और फक्त 100 रुपये की ज़कात देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह।
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह